बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर है नेम्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो पहले तो बच्चा आप मुझे गेस करके बताओ हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या समझ आ रहा है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य क्या है? ठीक है, लाइक व्हाट डू दे मीन टू से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी साइंस में, है ना। तो साइंस में कंट्रोल करने का क्या मतलब है बच्चा? लाइक वी कंट्रोल अवर माइंड। ओके, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने हाथों पे एक्शन डालते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करना ऑन द बॉडी, ठीक है। हालांकि ऐसे आपको रिलेट नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। कंसिडर इट बच्चा कि यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे खड़ा है कोई सोनू, ठीक है। यहाँ पे सोनू का कोई दोस्त खड़ा है जिसका नाम है उसका नाम दे देते हैं टोनू। टोनू होता नहीं है पर समझ लो उसका दोस्त है टोनू, ठीक है। और यहाँ पे कोई खड़ा है हमारा ढोलू, ठीक है। इसकी ढोलू से लड़ाई होगी तो वो ढोलू यहाँ पे आ गया। ये 3 जन खड़े हैं बच्चा, ठीक है, ऐसे लाइन में खड़ी है आगे पीछे। ओके, तो क्या हुआ, टोनू और सोनू में किसी बात को लेके बहस हो गई। रोड पे चल रहे थे ये, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में बहस हो गई किसी चीज़ को लेके, दूर दूर से ही, ठीक है। तो टोनू ने क्या करा, टोनू को यहाँ पे एक पत्थर पड़ा था, ठीक है। तो टोनू ने पत्थर उठाया और सोनू की तरफ उठा के इसको, पहले तो इसने उठाया, पहले तो इसने इसको अपने हाथों में रखा पत्थर को, ठीक है। फिर ये लेफ्टी बना दिया, कोई बात नहीं, लेफ्टी हो गई, ठीक है। इसने पत्थर उठाया और पत्थर को जोर से सोनू की सिर की तरफ मारा ताकि हेडशॉट पड़ जाए उसको, ठीक है। पर क्या हुआ, सोनू ने जैसे ही टोनू के एक्शन को देखा तो सोनू ने अपनी आई से ऑब्जर्व करा ना उसके एक्शंस को कि भाई वो हाथ में पत्थर उठा रहा है ना, और मेरी तरफ फेंकने वाला है। ओके, तो सोनू ने अपनी आई से उसको ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो क्या हुआ, सोनू ने जैसे ही देखा कि वो पत्थर फेंक रहा है, जब पत्थर थोड़ा सा उसके पास आ गया तो सोनू जी ने क्या करा, मैं ऐसे ही बना पाया मैं, तुम डांसिंग करता हुआ मत सोचना इसको, ठीक है। तो सोनू झुक गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग बच्चा इतने तक की सीमित है, ठीक है। तो सोनू झुक गया, ठीक है। अब वो पत्थर जाके लग गया भोलू को, ठीक है। तो बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया है सोनू ने किया है यहाँ पे। ओके, ये मेरे को बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, सोनू ने जस्ट स्ट्रक्चर बना लिया अपनी, बट इट्स ओके। ओके, तो यहाँ पे आप सिनेरियो समझो बच्चों क्या हुआ है। सोनू को मैं खड़ा कर देता हूँ अभी से, ठीक है। तो बच्चा जब इसने पत्थर को आते देखा तो इसकी आइज़ ने वर्क किया, है ना। आइज़ ने कुछ सेंस किया और फिर उस सिग्नल को देखा कि भाई पत्थर आ रहा है, मेरे को लगेगा तो चोट पहुँचेगी, है ना। आँखों से तो उसने देखा, अब जो आँखों का जो डाटा था वो सारा का सारा माइंड में गया। ओके, माइंड में जाने के बाद क्या हुआ, उस डाटा का माइंड को पता चला भाई ये तो मेरे पास आ रहा है, ये मेरी बॉडी पे कहीं भी लगा तो हर्ट करेगा मुझे, ठीक है। तो माइंड ने क्या करा, माइंड ने अब उसकी टांगों के साथ कोऑर्डिनेट करा और उसको झुका दिया, ठीक है। उसको उसने झुका दिया, झुक गया और पत्थर उसके ऊपर से चला गया, ठीक है। तो कंट्रोल देखो, आइज़ ने सेंस किया,
माइंड ने चीज़ों को कंट्रोल किया और फिर माइंड ने ही एक एक्शन परफॉर्म किया जिसको जो कोऑर्डिनेट हुआ हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से हमने कहा कि सोनू ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया है, वी कैन से दैट, ठीक है। हालांकि ऐसी डेफिनेशन कोई नहीं करेगा लिखने को, ओके। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से यही मतलब होता है बच्चा, ठीक है। बेसिक सा सिनेरियो आप समझो इस बात को, जरूरी नहीं है वो सब करना, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। तो इस चैप्टर में बच्चा हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन, क्योंकि इसमें माइंड इन्वॉल्व हुआ है, तो माइंड का जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके बाद बच्चा हम पढ़ेंगे ह्यूमन का ही एंडोक्राइन सिस्टम, ओके बच्चा। जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़ाए थे, है ना, ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, तो इसमें हम इसको स्टडी करेंगे कि वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे मान लो आपको कभी कभी मीठा खाने का मन होता है, तो वो आपके अंदर से हार्मोन सेपरेट करता है, तो एक तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि हमारी बॉडी को मीठा खाना चाहिए, ठीक है, लगता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, हम पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं और हमारे प्लांट्स कैसे हॉर्मोन्स को यूज करते हैं, ओके। प्लांट बच्चा मूवमेंट भी करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एयर, पर्सनल मूवमेंट, खुद से। वो वैसी मूवमेंट नहीं होती कि वो अपनी जगह से एक कटिंग ऐसे रहेंगे, उनके अंदर ही अंदर स्ट्रक्चरल मूवमेंट होती है, वो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होती है, ओके। थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। तो हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे बच्चे चैप्टर में। इसके अंदर हम 3-4 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या कवर होगा, ब्रेन कवर होगा, स्पाइनल कॉर्ड कवर होगी, स्पाइनल कॉर्ड कवर होगी, और थर्ड हम कवर करेंगे नर्व्स को, ठीक है बच्चा। मेरी एक दो बातें सुन लो पहले ही, क्या कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारी बैकबोन नहीं होती है। बैकबोन जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, ध्यान रखो। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो माइंड का एक पार्ट होता है। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। और जो नर्व्स होती हैं वो ब्लड वेसल से अलग होती हैं, ठीक है। नर्व्स का काम होता है सिग्नल को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये वो वाली नहीं है कि जो जिसके अंदर ब्लड वेसल खून दौड़ता है, जैसे हमने वो पढ़ी थी एओर्टा या फिर आर्टरी, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज पढ़ी थी, वो नर्व्स नहीं होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं। नर्व्स अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चा, जब भी मान लो कोई कहता है ना कि मैं अपना हाथ काट रहा हूँ या फिर जो हाथ काटते हैं अपनी कलाई से, तो वो एक्चुअली में अपनी ब्लड वेसल्स को काटते हैं, ठीक है, जिससे बस ब्लड का फ्लो ख़राब होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नर्व्स को नहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है। तो सी बच्चा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इन एन कोऑर्डिनेट मैनर, ठीक है। ये रेफ़र करता है कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी कोऑर्डिनेट तरीके से। कोऑर्डिनेट मतलब कि हमारे हाथ पैरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे माइंड जो है वो बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जो भी चीज़ आप समझो कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे जब आप लिख रहे होते हो, ठीक है, तो आपका माइंड जो है वो हाथों के साथ कोऑर्डिनेट करता है ना। जब आप चल रहे होते हो तो आपकी आइज़ जो हैं, माइंड जो है, पैर जो हैं, वो साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल चलते चलते रास्ते में गोबर आ जाए अचानक से, तो आप अचानक से एक्शन लेकर साइड में से निकल जाते हो, है ना। तो कोऑर्डिनेट होता है, ये एक कोऑर्डिनेट मैनर से होता है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली। रिस्पॉन्स देने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुली, स्टिमुली क्या होता है, कोई बाहर से जो सिग्नल मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो स्टिमुली मैं लिख देता हूँ बच्चा, क्या होता है स्टिमुली, इज द पेन,
व्हेन वी टॉक अबाउट स्टिमुली, तो स्टिमुली का मतलब है बच्चा इट इज़ एन आई विल से स्टिमुली आप ऐसे समझो बच्चा, कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जो हमें बाहर से मिल रहा है, एनी एक्सटर्नल सिग्नल, लाइक जैसे कुछ भी हो सकता है अपने को जो सेंस होता है, जैसे हम लाइट सेंस कर सकते हैं बच्चा, है ना, और हम टच को फील कर सकते हैं, एंड जिसे हम साउंड को भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दुनिया जहान की चीज़ें जिसको हम स्टिमुली कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा, मान लो चलते चलते सॉरी आप कुछ कर रहे हो या आपके हाथ पे गर्म गर्म पानी गिर जाए, तो वो क्या हो गया आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस, आपके ऊपर ही स्टिमुली हो गया, एक टच वाला स्टिमुली हो जाता है। ओके, वी कैन से दैट। ओके, अब एक कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल और सुनो बच्चा, जब आप गाड़ी या एक्टिवा चलाते हो। ओके ओके, नेक्स्ट इज दिस दैट बच्चा की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अगर हम हमारी बात करें, इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। दो मेन सिस्टम होते हैं बच्चा जिनकी हेल्प से चीज़ें की जाती हैं। ओके, एंड दिस सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन इज मैं कहूँगा कि नर्वस सिस्टम। अब हम ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो बच्चा नर्वस सिस्टम हमें किन से डील करते हैं, न्यूरॉन्स से। हमारे माइंड में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, आपने 9th क्लास में सुना होगा इनके बारे में। और जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपको बताया इसमें ग्लैंड्स की स्टडी होती है। एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर इसका एक और नाम भी होता है बच्चा हार्मोनल सिस्टम। और ये बच्चा किससे डील करते हैं, हार्मोन से। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, nerves are of two types. First is cranial nerve. Cranial nerves are those nerves which are directly connected to the brain. ठीक है, और बच्चा cranial nerves के हमारी बॉडी में लगभग 12 पेयर्स पाए जाते हैं। ओके, एंड द सेकंड वन इज बच्चा it will be spinal nerves. Spinal nerves वो nerves होती हैं which are directly connected to the spinal cord. Connected और attached कह लो आप, ठीक है, attached to the spinal cord. ओके, और इसके बच्चा हमारी बॉडी में 31 पेयर्स पाए जाते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द नर्व्स बच्चा। मैं आपको बना के समझाता हूँ। जैसे कंसिडर करो बच्चा हमारा जो माइंड है, ठीक है, ये हमारे माइंड से एक ऐसे स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो माइंड के उससे निकली हुई है। तो इसको बच्चा प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा बैकबोन। ठीक है, जैसे आप यूँ समझो कि जैसे पेन होता है ना, पेन के अंदर सिक्का है जैसे, ठीक है, अब पेन के अंदर जो सिक्का है मतलब जो रिफिल डालते हैं हम, वो तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और उसके बाहर जो पेन की सॉलिड बॉडी होती है
इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बोलते हैं, अंदर वाले जो रिफिल है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होगा, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ है तो वो जनरली प्रोटेक्शन का काम देती है उसको। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग में चोट नहीं लगनी चाहिए, तो ये भी दिमाग का पार्ट होता है बच्चा, कुछ काम ये भी करता है माइंड पे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे भी चोट नहीं लगनी चाहिए, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ठीक है, उसका काम ही यही होता है कि वो इसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ओके, तो बच्चा आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जानेंगे और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, जो कि आप लास्ट 9th क्लास में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के आए हो, हम उसको इलेबोरेटली पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चा, ये होता है हमारा न्यूरॉन। ओके, ये हमारा एक न्यूरॉन है जो हमारे माइंड में प्रेजेंट होता है, जो सिग्नल्स को कैरी करके ट्रांसफ़र करता है। नर्व्स के अंदर बच्चा बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या होता है। तो न्यूरॉन की ये बॉडी है बच्चा, जो जैसे ये एंडिंग है, इस पूरे पार्ट को नर्व एंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो एक नर्व होती है, ठीक है, नर्व एंडिंग बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम होता है एक्सोन एंडिंग। एक्सोन एंडिंग भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ मैं, इसका फंक्शन अभी पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर को जान लो। ठीक है, ये एक्सोन एंडिंग होती है बच्चा। उसके बाद ये जो बीच वाली बॉडी है ना जी, जो आपको ये स्किन कलर का दिख रहा है, जो अंदर से होके आ रहा है, ठीक है, इसको पूरे को एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सोन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो इसको एक्सोन एंडिंग बोलते हैं। ओके, जो आपको पीछे दिख रहा है, जो सिग्नल रिसीव करता है बच्चा, वो इसका हेड रिसीव करता है। ओके, फिर वो पीछे पीछे भेज देता है। तो समझ लेना इसको, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ओके, सिग्नल जो है वो इस तरफ ऐसे ट्रांसफर करता है, फिर यहाँ पे आके ऐसे भी कर जाता है। कोई भी सिग्नल या कोई भी हमें स्टिमुली मिला है तो, ठीक है, स्टिमुली बोला जाता है जनरली सिग्नल को। सो लेट मी टाइप द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर तो बच्चा आपको देखो समझ आ चुका है उसका। लेट्स टॉक अबाउट कि काम कैसे करता है वो। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है बच्चा, डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर चला जाए तो क्या होगा, हमारे हाथ में जो नर्व्स होंगी उसके डेंड्राइट्स पर सबसे पहले सिग्नल जाएगा, उनको पता चला गया कि भाई इसने गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है। ठीक है, अभी हमारे हाथ को पता है, माइंड को नहीं पता है कुछ। उसके बाद सेल बॉडी के पास जाएगा वो सिग्नल, जो सेल बॉडी ये वाली है ना। तो सेल बॉडी में सिग्नल जाने के बाद, जिसको साइटोन भी बोलते हैं, क्या होगा, सिग्नल एम्पलीफाई होगा। ठीक है, सिग्नल की तोड़ मरोड़ करा जाएगा कि हुआ क्या एक्चुअली। तो फिर क्या होगा, फिर एक्सोन के पास जाएगा, जो भी सिग्नल उसने एम्पलीफाई करा है वो उसकी पूरी बॉडी में से ट्रैवल होकर नर्व की एंडिंग तक जाएगा, और ये ट्रैवल किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम ई सिग्नल भी बोलते हैं। और फिर वो नर्व एंडिंग के पास जाके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर जाके उसको केमिकल इम्पल्स में चेंज कर देगा, ताकि वो आगे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनके पास जाए। ठीक है, एक्चुअली में बच्चा हमारी नर्व्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारी माइंड तक। ठीक है, फिर हमारी माइंड से कुछ रिफ्लेक्स एक्शन निकल के आता है कि भाई ये दिक्कत हो गई है तो हाथ निकाल ले, जल जाएगा नहीं तो हम उससे हाथ निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कितना फास्ट होता है ये, आप 1 सेकंड भी नहीं लेते हो रिएक्शन देने में, हाथ निकालने में। देखो आपके पहले हाथों पे गर्म चीज़ लगी थी, फिर वो एक पहले जो हाथों के सबसे एंड में न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट को छुएगी, फिर सेल बॉडी में उसका एम्पलीफिकेशन होगा, फिर वो एक्सोन के अंदर से और जितने भी न्यूरॉन्स है सब में से पास होती माइंड में जाएगी। फिर माइंड सोचेगा भाई ये तो डेंजरस है हमारे लिए, फिर वो एक रिफ्लेक्स सिग्नल भेजेगा हमारे मसल्स को, फिर हमारे मसल्स उसको पीछे कर लेंगे हाथ। ठीक है, तो वो कितना फास्ट हो रहा है, दुनिया में सबसे चीज़ यही होती है। ठीक है, तो नर्व एंडिंग क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो कि सेल बॉडी ने बना के एक्सोन के थ्रू भेजा था उसको केमिकल इम्पल्स में बदल देता है। उसके पास कैसे बदल देता है वो, उसके पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बच्चा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सम केमिकल्स, इसकी गहराई में बच्चा अपने को नहीं जाना है, these are some chemicals which are present in nerve ending।
जो बच्चा नर्व एंडिंग में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी वजह से वो केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है, दैट्स इट। सी बच्चा, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के हमने स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया। अब देखो न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है बच्चा सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इन द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, ठीक है, जो कि सेंस ऑर्गन से हमारे डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जब हमने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको सेंस करना है, ओके। और क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, ठीक है। तो जो भी सेंस ऑर्गन में हमें कोई भी चीज़ सेंस हुई है, ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग बस लिख दी बच्चे में। तो जो भी हमें सेंस ऑर्गन में चीज़ सेंस हुई है उसका सारा का सारा मैसेज जो हमारे एल से माइंड तक पहुँचाएगा, उसका काम कौन करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, आपको माइंड में चला गया, हाँ भाई इसको देखा हुआ मैंने, जो भी आपके माइंड में गया उसको देख के, या जो भी आपने इमेज बनाई उसको देख के, या जो भी आपको समझ आया उस ऑब्जेक्ट को देख के, वो सब का जो मैसेज होगा वो आपके एफरेंट न्यूरॉन्स या फिर आई से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू माइंड में चला जाएगा, ओके। इसका एग्जांपल भी देते हैं आपको, अच्छा रहेगा फिर। एग्जांपल विल बी दैट कि बच्चा कंसीडर इट व्हेन वी हियर अ साउंड। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं बच्चा, ठीक है, तो क्या होता है, जो सिग्नल जनरेट हुआ है ना, हम अब हमारे आँखों में कुछ सिग्नल जनरेट हुआ होगा, है ना, तो उस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक भी तो कैरी करना है, ठीक है, कैरिड फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन, ठीक है, कैरी होगा। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स, ओके, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या है बच्चा, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, अब जैसे ही हमारे माइंड के अंदर कोई भी एक्शन पूछा कि हमने वो आवाज़ सुनी, मान लो हमने कोई बहुत ज़्यादा हार्श आवाज़ सुनी जिससे हमारे कानों के पर्दों को खतरा हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पास हमारे मैसेज, जो मैसेज माइंड भेजेगा वो हमारे मसल्स में जाएगा और हम अपने हाथ उठाएंगे और अपने कानों पे रख लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है हमारे आँख में जाने की वो कम हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह मतलब माइंड उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करेगा कि तेरे लिए अच्छा है या बुरा है, जो भी आपने ज़िंदगी में सीखा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो कैरी करेगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि आवाज़ ज़्यादा लाउड आवाज़ से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं तो डेफिनेटली आप कान कवर कर लोगे। अगर आप नहीं सुना होगा तो आप मज़े लोगे साउंड के, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में आपको दर्द भी हो सकता है, ओके, और आपके कान से खून भी आ सकता है। अब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, अब इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स ने हमारे ब्रेन तक तो पहुँचा दी है, अब ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एक मैसेज भेजेगा कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन पे, जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे अगर ईयर इफेक्ट हो रहे हैं उससे, ठीक है, दैट नीड टू रिस्पॉन्ड। अब उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब आँख तो बच्चा अपने आप का बाहर वाला स्ट्रक्चर दरवाजा बंद कर नहीं लेंगे, हमें खुद ही अपने हाथ रखने होंगे ना कान के ऊपर, जिसकी वजह से हम उससे प्रोटेक्ट हो पाएँ, ठीक है। तो ये होता है मोटर न्यूरॉन का काम, जिसकी वजह से हमारे अपने मसल्स को काम में लाते हैं, ओके। तो मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चा, इससे आपको आई से अच्छे से समझ आएगा। और जैसे बच्चा आई से अगर हमने वही आवाज़ सुनी, ठीक है, तो जो ब्रेन के सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे टू द मसल्स, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ब्रेन सेल्स कह रहा हूँ तो मैं न्यूरॉन्स की ही बात कर रहा हूँ, ओके, या फिर मैं कहूँ कि मैं मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, टू द मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स मतलब यहाँ इस केस में हमारे हैंड हो जाएंगे, इन द
हैंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, enabling us to, I will say, cover our ears, ठीक है। और यही है, अगर आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख देते तो आपके हाथ के सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू माइंड तक मैसेज जाता, फिर माइंड के मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके हाथों तक मैसेज आता, फिर हाथों के जो मसल्स हैं वो कहते भाई उठा ले हाथ, नहीं तो जल जाएगा। ओके, तो ब्रेन सेल्स होंगे वो ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को मसल सेल्स के अंदर, जो कि हाथ में जाएगा, जिससे हम अपने कानों को कवर कर लेंगे अगर हमने कोई हार्श साउंड सुनी है तो। ओके, और इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं बच्चा, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चा, ये अब जो सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, उसका काम कौन करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चा, मैं बार बार इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले स्टिमुली यूज़ करा, फिर हमने रिस्पॉन्स यूज़ करा, हम इफेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, एक हम और वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मैं इनको आपको पहले बता देता हूँ कि अलग अलग क्या होते हैं। ओके, ताकि आपको समझ आ जाए। सो आई विल से इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इस टॉपिक का हम अलग से एक हेडिंग डाल देते हैं, विच विल बी दिस टॉपिक आई से हम क्या देते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आप यूज़ करोगे इस चैप्टर में। सो आई एम राइटिंग जस्ट तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले स्टिमुलस है बच्चा। स्टिमुलस क्या होता है, चेंज होना, फैक्टर होना, ठीक है, चेंज होना किसी फैक्टर या एजेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर, ठीक है, जैसे पेन होना या फिर हमें कुछ गर्म चीज़ पे हाथ रख देना, एक्सट्रीम लाइट आ जाना, बहुत ज़्यादा कोई आवाज़ सुन लेना, ठीक है, तो वो स्टिमुलस होता है जो हमें एक्शन मिला है। तो इसको रिसेप्ट करने का काम हमारे अंदर कुछ सेंस लगे होते हैं जो करते हैं, बाकी ऐसे ऑर्गन्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं हमारी बॉडी में जो सेंस करते हैं दी स्टिमुलस। प्लूरल है तो दी स्टिमुली को जो सेप्ट करते हैं, ठीक है, रिसेप्ट करते हैं, तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इसको फील करते हैं, अलग अलग होते हैं बच्चों, उनको सारे बता देते हैं। पहला होता है बच्चा हमारा फीनो रिसेप्टर्स, फीनो रिसेप्टर्स। ओके, ये क्या रिसेप्ट करते हैं बच्चा, ये हमारे जनरली इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ईयर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बच्चा साउंड को ही तो रिसेप्ट करेंगे, तो ये साउंड को रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या होते हैं, आई विल से फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर बच्चा किसको रिसेप्ट करते हैं, लाइट को, ठीक है, तो ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारी आइज़ को रिसेप्ट करती हैं। वही बात है बच्चा, होता क्या है कि जब भी हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, आई विल से एक्सट्रीम लाइट पड़ रही है हमारी आंखों में, तो हमारी ऑटोमेटिकली सिलियरी मसल्स नीचे चली जाती हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, पहले सिग्नल हमारे माइंड तक जाता है, फिर हमारे माइंड से सिलियरी मसल्स तक आता है वापस, फिर हमें एक्शन करने को मिलता है। थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओके बच्चा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज़ में, और नोज़ का काम क्या होता है, स्मेल करने का। ओके, फोर्थ वन इज बच्चा थर्मो रिसेप्टर्स।
थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन पे, ठीक है। और ये बच्चा क्या फील करते हैं अगर हमें कोई टच हुआ है, फील सेंस ऑफ आई से टच हो गया बच्चा, अगर कोई अपने को टच करता है, या फिर हमें अपने को कोई दर्द हो रहा है आउटर बॉडी पे, या फिर अपने को कोई गरम गरम लगा है, ठीक है, तो वो सब कौन सेंस करते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। आपको पता ही है थर्मो मतलब एनर्जी या जनरली हीट एनर्जी। एंड फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो टैंगो रिसेप्टर्स जनरली अच्छा एक और नाम होता है बच्चे इसका, पहले देखो थर्मो रिसेप्टर्स का एक और नाम होता है, वो होता है थिग्मो रिसेप्टर्स, सेम ही बात होती है, ओके। ऐसे ही टैंगो रिसेप्टर्स का एक और नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ओके। तो ये बच्चा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग पे। और टंग का काम क्या होता है, टेस्ट का, भाई टंग का काम होता है टेस्ट करने का। तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं बच्चा, जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको रिसेप्टर्स और स्टिमुलस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़, तो रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चा, ये रिएक्शन होता है एक स्टिमुलस के ऊपर जो कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि अगर हमने किसी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, जब टोनू ने सोनू के ऊपर कुछ पत्थर फेंका था तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया, उसको देख के वो बेंड हो गया था, है ना। तो वो रिस्पॉन्स जो होता है उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है, कि उसने एक्शन क्या किया, स्टिमुलस को देखने के बाद या स्टिमुलस को फील करने के बाद या स्टिमुलस जो जिस भी फॉर्म में उसके पास आया, उसने उसको देखने के बाद क्या रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। दैट इज़ रिस्पॉन्स जो हम देते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं बच्चा, इफेक्टर्स आर आई विल से टिश्यू या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं, या फिर हमारे मसल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ओके, देखो बच्चा इफेक्टर क्या होते हैं। अब मान लो उधर से जो कंसीडर इट कि अभी जो टोनू ने सोनू पे कुछ पत्थर फेंका था तो वो बेंड हो गया था बच्चा, ठीक है। तो इफेक्टर्स क्या होंगे, वो मसल्स उसकी टांगों के जिसने उसको बेंड करने पे मजबूर किया, ठीक है, जिसको नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया कि भाई बेंड हो जा नहीं तो खोपड़ा फूल जाएगा तेरा, ठीक है, इस वजह से। ऐसे बच्चा टिश्यूज़ जो भी हमारी बॉडी के होते हैं, या फिर जो ग्लैंड्स, जिसमें ग्लैंड्स का एग्जांपल दूँ अगर आपको, जैसे अगर आप मान लो आपके घर में आपकी फेवरेट सब्जी बनी हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्लैंड्स ऐसा रिएक्ट करते हैं कि आप एक रोटी ज़्यादा खा लेते हो उस दिन, ठीक है। तो ये वैसा ही होता है। तो इफेक्टर क्या हो गया, ग्लैंड्स ने कुछ ऐसा लिक्विड सेक्रेट करा जिससे आपकी भूख बढ़ गई, ठीक है। भूख लगना भी बच्चा ग्लैंड्स को, वो जो जैसे मान लो हम पिज़्ज़ा बोल लूँ अगर मैं आपको, तो पिज़्ज़ा के नाम पे भी कई लोगों को मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, तो पानी ग्लैंड्स ही रिलीज़ करते हैं। तो इफेक्ट किस पे हो रहा है, उस स्टिमुलस का जो मैंने बोला है ग्लैंड्स पे हो रहा है, तो वो इफेक्टर होता है जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है स्टिमुलस की वजह से, ओके। ये कुछ टर्म्स होती हैं बच्चा।